जहां किसी ने अपना 20 साल की कमाई को महज कुछ दिनों में गंवा दिया, किसी के घर को जला दिया गया, किसी का सब कुछ छीन गया, और ऐसे ही लोगों की हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कराकर लोगों को भारत लाने का सिलसिला जारी है। आज 3 विमानों से 390 लोगों को भारत लाया गया है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में क्या देखा है, क्या झेला है, वो सभी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप तालिबान को पूरी दुनिया से ये कहते हुए सुन रहे हैं कि वो बदल गया है, लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है, ये उन लोगों की जुबानी सुनिए जिन्होंने ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिसकी मंजिल कहां है ये भी नहीं जानते। अभी तो ये अपने घर को उजाड़ने के अपने दर्द को बस सहला रहे हैं। दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात खराब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वजीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज्यादा परेशान है। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, सब कुछ खत्म है और अब जीरो है। अब ये तालिबानी आतंकियों की पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन चेहरे पर आतंक का खौफ अब भी साफ दिख रहा है। अपना देश, अपनी धरती से अलग होकर ये खुश तो नहीं है, लेकिन जिंदगी बच गई, इसीलिए ऊपर वाले के शुक्रगुजार भी हैं। और ये कहानी किसी एक की नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से लौटे हर उस शख्स की है जिसने अपने वतन को आतंकियों के हाथ में जाते देखा। ऐसे ही लोगों को लेकर एयर इंडिया के 2 और एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान 107 भारतीयों और 23 अफगान सिखों और हिंदुओं समेत 168 लोगों को लेकर हिंडन वायुसेना अड्डे पर उतरा। देखिए, मेरे पीछे वो C-17 है जिससे जो भारतीय हैं और अफगान्स हैं उन्हें भारत लाया गया काबुल से। और ऐसे बहुत सारे सॉटीज एक तरफ से गए हैं जिससे इवैक्यूएशन हुआ है। मैं आपको बता दूं, काबुल में स्थितियां काफ़ी ख़राब हैं। आज 1 हफ्ता हुआ है जब से तालिबान काबुल में आया है और तब से इवैक्यूएशन प्रोसेस जारी है। हमने देखा था कुछ ही दिनों पहले भारत अपने डिप्लोमेट्स और अपने ऑनवॉय को भारत लाया था इसी प्लेन द्वारा, और अब आज सुबह भारत अफगान और भारतीय लाया है। अफगान जो लोग आए हैं, करीब 20 से ज्यादा जो लोग आए हैं, उसमें अफगान MPs भी हैं। काफी सुकून है, आप वापस आए हैं, कुछ कहेंगे? नहीं सर, यही कहेंगे, हम लोग के लिए आप लोग बहुत कुछ किए और इंडियन सरकार हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम इंडियन सब खुशी खुशी वापस आ गए। काफी भावपूर्ण दृश्य हमने देखा। 3 दिन जो थे, 72 घंटे बहुत खतरनाक थे, क्या कहेंगे? कि देखो, भगवान की कृपा हो गई है, ये संगत हमारे लोग आ गए इधर। हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का भी, और जैसे इन लोगों को लेके बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और हम धन्यवाद सब करके अफगान लोगों का भी करते हैं और इनका भी करते हैं, मोदी साहब का भी करते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी राहत और सुकून इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। मुस्कुराहट है जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन एयरफोर्स के मिशन एयरलिफ्ट के ज़रिए इनकी चेहरे की मुस्कान और खुशी वापस इनको लौटा दी है। और तमाम वेरिफिकेशन होने के बाद बसों में बैठाकर इनको इनके गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में और भी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। अलग अलग जगहों से जो भारत सरकार है वो न सिर्फ भारतीयों को बल्कि अपनी विदेश नीति के तहत ऐसे देशों के लोगों को भी वहाँ से एयरलिफ्ट कर रही है जिनको उनके देश वहाँ से निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मिशन एयरलिफ्ट के ज़रिए जो है इन लोगों को लाया गया है, जो कि काफ़ी अब खुश है, चैन से की सांस ले रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल और दहशत इन्होंने पिछले कुछ दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर देखी थी, वो अपनी सरजमी पे वापस आने के बाद ख़त्म हो गई है। अब ये कैसे अफगानिस्तान से जान बचाकर भारत आए, जरा इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है। बहुत गंदे हालात थे, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं।
तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे हैं। क्या एयरपोर्ट पे भी कहीं पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं। मेहर। आप लोग गुरुद्वारे में थे और ये बताया था कि गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान। तालिबानी गुरुद्वारा साहब नहीं आए। नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों को इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। उठाया हम भी उसके साथ था, दामाद में मेरा लड़की भी 2 बोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं हमारा मदद के लिए आया है, अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मरती है इसलिए। इससे पहले इंडिगो और एयर इंडिया के 2 विमानों में कुल 222 लोगों को काबुल से अलग अलग रूट से लाया गया। काबुल से दोहा के रास्ते 135 और काबुल से दुशानबे के रास्ते 87 लोगों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। पर आज अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू कर वापस लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। लोगों का इंतजार हो रहा है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और जिनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है। तजाकिस्तान के रास्ते से आने वाली फ्लाइट में कुल 94 नागरिक आए हैं, जिनमें से 87 भारतीय हैं, 2 नेपाली हैं और 5 डिप्लोमेट आए हैं। वहीं कतर से दोहा के रास्ते में आने वाली फ्लाइट में कुल 135 भारतीय आए हैं। यही वो दरवाज़ा है जिससे लगातार यहाँ पर अफगान में रह रहे लोगों को, जिस तरीके की स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है और हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशानी में हैं और इंडिया अपने लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में लगातार जुटा हुआ है। कैसी सिचुएशन है अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो क्या माहौल है वहां पर? हालात बहुत खराबी चल रहा है क्योंकि अभी लूटपाट चल रहा है। लूटपाट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी जो चोर डाकू लोग हैं ना, ये लोग अभी तालिबान बन गया। ओरिजिनल जो तालिबान है वो लोगों के खिलाफ है, चोरी और रेप ये लोगों को सख्त खिलाफ है। लेकिन अभी जो चोर घूमते रहते हैं रोड पे, चोरी चमारी करता है, वो लोग अभी रात को तालिबान बन रहे और लूटपाट चला रहे। लोगों में काफ़ी दहशत है, अफरा तफरी मची हुई है। आप एयरपोर्ट का सीन देख रही थी, लाखों से लोग ज़्यादा थे, ठीक है ना। लोगों की यही मेंटिलिटी है कि आने वाला सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, एनी हाउ वहाँ से मूव कर जाएं। किसी भी कंट्री में वो चाह रहे हैं, ख़ासतौर से जो आर्मी सपोर्ट में थे या फिर जो वहाँ के जितने भी आर्मी के लोकल एम्प्लॉय थे, उन लोग जितने भी हैं, सबसे पहले उनका ये था। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, ठीक है ना, तो लोकल एरियाज़ में तो हम काम नहीं किए हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ फ्रेंड सर्किल है जो हमारे यहाँ साथ में काम करते थे, उनका यही का नाम है कि घर में वो सारे सर्च कर रहे हैं। अगर वो पकड़ते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। घर घर में सर्चेज हो रही है। जी, सर्चेज हो रही है। तो लोकल्स का वहाँ पे क्या मानना है? लोकल का यही मानना है कि हम सेफ नहीं है। जिन लोगों को दुशांबे से एयर इंडिया के एक विशेष विमान से वापस लाया गया, उन्हें एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के एक विमान के जरिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे लाया गया था। अमेरिका और नाटो के विमान के जरिए पिछले कुछ दिनों में काबुल से दोहा लाए गए 135 लोगों को विशेष विमान से दोहा से दिल्ली लाया गया। दरअसल भारत ने अमेरिका, कतर, ताजिकिस्तान और अन्य मित्र देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया। तो एक तरफ तालिबान के अफगानिस्तान में जुल्म है, दूसरी तरफ चीन, रशिया और अमेरिका जैसे देशों का रवैया है और साथ ही है बेबसी की खौफनाक तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें हौसला देती हैं क्योंकि मदद के हाथ भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारी इस अगली रिपोर्ट में है। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से ऐसी ही अफरा तफरी मची है। जब से तालिबान काबुल आया है, तब से ही लोग वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं।
उन्हें तालिबान पर भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे देश के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बच्चे दहशत में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों के सुरक्षा बलों को देखते ही उनसे लिपट जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच अपने पिता के कंधे पर बैठा यह बच्चा उस वक्त बुरी तरह घबरा गया जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से हिंडन एयरबेस पहुंचे 168 लोगों में कई बच्चे भी थे जो यहां काफी खुश नजर आए। खौफ के साए से आए इन बच्चों की हंसी खुशी देखते ही बन रही थी। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से जा रही एक अफगानी महिला ने विमान में ही बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान जर्मनी के रेमस्टेन एयरबेस पर सेना के मेडिकल स्टाफ ने महिला और उसके परिवार की मदद की। दुनिया के कई देशों में तालिबान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। स्पेन के लोगों ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.